नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पर हैं मऊ जिला के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव जी। बिहार में जो भी परिणाम आया है उस परिणाम को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे और परिणाम इस तरह का क्यों है और जमीनी हकीकत क्या है इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बिहार के कई क्षेत्रों में अध्यक्ष जी खुद जाकर के प्रचार किए हैं, वहां बहुत लोगों से मिले हैं। तो इसलिए पहले क्वेश्चन के साथ इनसे हम आते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा ये बनता है कि अभी जिस तरह का रुझान आ रहा है, अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अभी बहुत कुछ ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ऐसे में जो रुझान में बढ़त दिखाई जा रही है और वहां की जमीनी हकीकत, दोनों के बीच में कुछ फर्क आपको नजर आता है? सबसे पहले मैं आपको चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हैं सारे लोगों का सादर अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज का ऐसा दिन है, आज 14 तारीख को, कि आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जन्म जयंती है। मैं वैसे महान पुरुष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करते हुए मैं आपसे बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि जिस तरह का परिणाम बिहार में आ रहा है आपके सभी चैनलों के माध्यम से देखने को, यह अप्रत्याशित परिणाम है। निश्चित रूप से इस उलट फेर में हमको लगता है कि बिहार की जनता खुद फंस गई है। बिहार की जनता खुद नहीं समझ पा रही है कि इस तरह का परिणाम चौंकाने वाला। हम एक ऐसी पार्टी से बिलोंग रखते हैं जिसमें हम लोग अपने महापुरुषों को भी मानते हैं। हम लोग गांधी के विचारधाराओं पर, सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम वहाँ के जनादेश को सर्वमाथों से स्वीकार करते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने लगातार जैसे जो कार्यक्रम रहे, हमेशा जो भी चुनाव के परिणाम आए हम लोग हर्षोत्साहित नहीं हुए, स्वीकार किया हमारे नेता ने, तो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, आपसे मैं बताऊं, यह एकदम से सच बात बता रहा हूं, मेरा कम से कम 20 जगह 20 लोगों से बिहार चुनाव में जाना हुआ। हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी हैं, हर उत्तर प्रदेश के जिले के जितने भी जिला अध्यक्ष है सबकी ड्यूटी लगाई दी गई थी, फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में भी। आपको इस विधानसभा में रहना है और सारे लोगों ने बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से काम भी किया रह करके। वहाँ आम जनमानस के बीच में जाया गया, चाहे वह किसी जाति धर्म मजहब का व्यक्ति हो, सबसे उनका फीडबैक भी लिया गया। शाम तक का रिपोर्ट भी हम लोग प्रेषित करते थे अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय को और शीर्ष नेतृत्व को भी रिपोर्ट भेजते थे। लेकिन इस तरह का जो आज हम लोग परिणाम देख रहे हैं, यह बहुत चौंकाने वाला परिणाम है। ये जनता, बिहार की जनता का परिणाम, बिहार की जनता, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं बात किया हूँ 20-25 जगह जहाँ जहाँ हमने काम किया, तो वहाँ हम लोगों से, तमाम लोगों से बात किया फोन पर, तो उन लोगों को खुद स्वीकार नहीं है कि ये परिणाम चौंकाने वाला है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। उन लोगों का एक बात मानना था, इस पर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सबको इस पर विचार करना चाहिए। जो भी विपक्ष में बैठे लोग हैं, जितने भी विपक्ष के लीडर हैं, हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको इस चीज़ का, चाहे जो हिंदुस्तान की जो जनता है, चाहे बिहार की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता रही हो, चाहे और किसी भी प्रदेश की जनता हो, एक चीज, एक विषय जो बना है कि लगातार चुनाव के बाद जो है कि ईवीएम से चुनाव होता है, चुनाव के दौरान ईवीएम फिर कंट्रोल रूम में वो हो जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसको सील किया जाता है। बाकायदे जिला अधिकारी और चुनाव जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो ऑब्जर्वर आते हैं, उनके सामने प्रत्याशी भी रहते हैं, चाहे वो प्रत्याशी या उनके एजेंट के सामने पूरी तरह से कंट्रोल रूम को सील किया जाता है। इसके बाद उस प्रदेश में लगातार प्रत्येक जिलों में कभी बस में ईवीएम, कभी ट्रक में ईवीएम, कभी डीसीएम में ईवीएम, कभी पिकअप में ईवीएम। ये क्या तमाशा है? हाँ, सोशल मीडिया पर इस तरह की लगातार आपने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा कि हम लोग वहां नहीं थे, यहाँ थे चुनाव बीतने के बाद। तो एक चीज इस पे सवाल उठता है कि अगर इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही थी,
तो उस पर जो है कि विपक्ष ने सिर्फ सोशल मीडिया पर उन खबरों को दिखाया, उसको ट्वीट रिट्वीट किया और या लेकर के उसको लेकर के कोई बड़ा एक्शन भी प्लान किया। एक सवाल और दूसरी चीज ये रह गई कि इस तरह की जो खबरें आ रही थी, इस तरह की जो सोशल मीडिया पर लगातार खबरें वायरल हो रही हैं, इससे क्या आपको लगता है कि इससे चुनाव परिणाम जो है कि इस तरह का आ गया है? बिल्कुल, ये जैसे मेरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार वासियों का मानना है कि जो इस तरह का जो जिस तरह से ईवीएम है प्रत्येक जिले में, जहां लोग जैसे मान लीजिए कंट्रोल रूम की निगरानी कर रहे थे, वहां तो पकड़ी गई चोरियां, लगातार गाड़ियां जाती रही, बवाल होता रहा। डीएम अभी अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि डीएम मैडम है, वो महोदय कह रही हैं कि मैं रिटर्न कार्रवाई करूंगा, लेकिन स्पष्ट नहीं बताती है कि उन्होंने कार्रवाई क्या किया। एक ट्रक ईवीएम पकड़ा जाता है और वो बता नहीं पाती हैं कि किस कारण बस ईवीएम बाहर घूम रहा है, क्यों आया है। वो भी कंट्रोल रूम के जो स्ट्रांग रूम बनाया गया था उसके अंदर चली गई थी ट्रक। जो भी लोग सत्ता दल के जो चुनाव लड़ रहे थे, जो कंट्रोल रूम की निगरानी कर रहे थे पार्टी के लोग, उन लोगों ने पकड़ा। उसके बावजूद भी तो इस पर अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो इस पर चुनाव आयोग का रवैया कैसा है? चुनाव आयोग क्या उस पर कोई एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है? थोड़ा इस पर कुछ। अब देखिए, सच्चाई तो है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। चुनाव आयोग तो भाजपा का बी टीम हो गया है। आम जनता का ये मानना है कि चुनाव आयोग हो गया ये भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। अगर चुनाव आयोग को काम, अमित भाई, अगर काम करना होता तो निश्चित रूप से मैं बता देता हूं कि जिस दिन ईवीएम पकड़ी गई उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। न उस ईवीएम का था चल रहा है कि ईवीएम आई कहां से। कम से कम चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है, करीब पारदर्शी है, तो उसको सामने आना चाहिए था कि ईवीएम हमने इसलिए मंगाया था, इस यूज के लिए मंगाया था। जो भी मतलब किसी भी काम के लिए, जब जिस चुनाव में जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा है और उसकी सारी ईवीएम चुनाव संपन्न होने के बाद सकुशल कंट्रोल रूम में रख दी गई हैं, वहां ईवीएम का चक्रमण करना ट्रकों में, डीसीएम में, एक थोड़ा जनता के लिए बहुत एक ये जो है कि संदेह पैदा करता है। ये सवाल चुनाव आयोग पर भी उठता है और चुनाव आयोग अगर इस तरह के जो भी वीडियोज हैं या जिस तरह के इंजाम अगर चुनाव आयोग पर है, इसका स्पष्टीकरण नहीं देता है तो जनता में असंतोष फैलेगा और जनता का असंतोष एक दिन देश पर भारी पड़ेगा। सर, इनके अलावा मैं एक जो है कि आपसे सवाल इसके अतिरिक्त करना चाहता हूं। हम मान लेते हैं जो मैंडेट है उसको मानना ही पड़ेगा और मैंडेट को मान ही लेते हैं, लेकिन कौन से ऐसे भाजपा के मुद्दे थे जिन मुद्दों पर जनता ने एक तरफा वोट दिया होगा? क्योंकि बिहार में बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, एक लंबे समय के बाद वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से हाइक किया है और ये भी लोग कह रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है तब हर बार लालू यादव जी सरकार में आते हैं, आरजेडी उनकी सरकार में आती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये एक तरह से इतिहास पलट गया है और जो लोग सत्ता में थे वही लोग फिर से सत्ता में रिपीट हो रहे हैं और उनके लिए इस तरह की अगर बम्पर वोटिंग हुई है, इतना जो है कि परसेंटेज हाइक किया है, तो इस पर आप ये थोड़ा सा कुछ नजर डाल सकते हैं कि अगर बीजेपी को वोट मिला है तो किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया होगा? एक्चुअली बिहार में जो वोट परसेंटेज बढ़ने का कारण रहा, हमने आपके चैनल के माध्यम से और तमाम चैनल के लोगों के माध्यम से दिखाए थे लोगों ने कि जैसे जो मीडिया आज बीजेपी को बढ़त या आगे जीतते हुए दिखाई दे रही है, वही मीडिया उसी मीडिया ने दिखाया था कि जब जब बिहार में वोट परसेंटेज बढ़ा है तब तब सत्ता का ध्रुवीकरण मतलब बदलाव हुआ है। निश्चित रूप से यह पूरा मीडिया का, चाहे